देख रहे हैं न्यूज 21। आपके साथ मैं हूं ऋतिका पांडे। देखिए 20 जून को पूरा वर्ल्ड जो है, विश्व जो है, रिफ्यूजी डे मना रहा था और 20 जून की इंपॉर्टेंस और बढ़ जाती है जब हर तरफ युद्ध का माहौल है। आंकड़ों के अनुसार करीबन 1 मिनट में युद्ध में 20 लोग रिफ्यूजी हो जाते हैं। उनका घर बार सब छूट जाता है। वो सर छुपाने के लिए किसी दूसरी जगह देश में आश्रय तलाशते हैं। युद्ध के अलावा कई और कारण हैं रिफ्यूजी होने के लिए। देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट में। दोस्तों नमस्कार, मैं संजीव पाराशर मेरे इस प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक शब्द आपने सुना होगा, रिफ्यूजी, आश्रित, या वो लोग जो अपना घर छोड़ करके किसी जगह पर रहने के लिए आ रहे हैं, या यूँ कह लीजिए कि अपनी जान बचा करके वो अपना पुराना सब कुछ, घर बार, अपना देश छोड़ करके किसी ऐसी जगह पर शरण मांग रहे हैं जहां वो अपनी आगे की ज़िंदगी एक अच्छी तरह से जी सकें, एक ऐसी भावना से जी सकें जिसमें उन्हें सुरक्षा की भावना हो और वो कंफर्टेबल लाइफ जी सकें। दोस्तों, ये शब्द सुनने में आप लोगों को बड़ा ऑर्डिनरी लगता होगा, क्योंकि शरणार्थी शब्द जो है वो एक बहुत ही दिल को छूने वाला शब्द है। मतलब कहीं आप शरण लेने जा रहे हैं, मतलब कहीं आप अपना घर बार छोड़ करके किसी के आश्रय पर जा रहे हैं। ये एक ऐसी अवस्था होती है जहां पर अगर आपको कोई सहयोग दे, अगर आपका कोई हाथ थामे, अगर वो आपको भविष्य का कोई रास्ता दिखाए, तो आप उस स्टेज से निकल सकते हैं। मैं ये बात आपसे इसलिए कर रहा हूं दोस्तों, क्योंकि 20 जून जो है वर्ल्ड रिफ्यूजी डे के रूप में मनाया जाता है। मैं थोड़ा सा किसके बारे में आपको बैकग्राउंड दूंगा कि क्यों रिफ्यूजी डे के रूप में सेलिब्रेट करना शुरू हुआ और क्यों भारत जो है आज भी इस जिनेवा संधि जो हुई थी, ट्रीटी जो हुई थी यूएन के द्वारा, जिसमें ये वर्ल्ड रिफ्यूजीज़ के बारे में एक बड़ा फैसला लिया गया, उसका पार्ट क्यों नहीं है। ये सब बातें मैं आपसे इस एपिसोड में आगे करूँगा। दोस्तों, जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ तो बहुत से यूरोपियन कंट्रीज़ बहुत बर्बाद हो गए। लोग अपने घर छोड़ छोड़ करके विस्थापित हो गए, क्योंकि युद्ध की भयानक जो भीष्म थी उसकी वजह से लोगों ने अपने आप को बहुत त्रासदी के अंदर घिरा हुआ पाया और अपने घर छोड़ दिए। उस वक्त यूएन ने, यूनाइटेड नेशन ने एक ऐसे संगठन की स्थापना की जो कि इन रिफ्यूजीज़ को, जो कि इन आश्रित को, जो कि इन लोगों को जो अपना घर छोड़ आए हैं, उनके आगे का प्लान बना सके और जो इन लोगों को उस जगह पर ले जा सके जहां पर उन्हें आगे की ज़िंदगी वो आराम से जी सकें, या वो आगे की ज़िंदगी में कुछ ऐसी चीज़ें जो बेसिक चीज़ें हैं वो उनको मिल सकें। इसीलिए यूनाइटेड नेशन ऑफ हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजीज़, जो कि UNHCR के नाम से बनी। तो मैं ये कहूँगा कि यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजीज़ एक ऐसी संस्था थी जो कि 1950 में, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में, जो यूरोपियन कंट्रीज़ थी जहाँ पर जो है रिफ्यूजीज़ एक बहुत बड़ी समस्या हो गए थे, उन लोगों को बसाने के लिए बनाई गई। और उसमें UNCRRF, मतलब यूँ कहिए कि यूनाइटेड नेशन कॉम्प्रहेंसिव रिफ्यूजी रिस्पॉन्स फ्रेमवर्क, मतलब ये एक टोटल फ्रेमवर्क बनाया गया कि इस फ्रेमवर्क के अंदर कि रिफ्यूजीज़ को किस तरह से बसाया जाए, रिफ्यूजीज़ को किस तरह से, कौन कौन से देश जो हैं इस प्लेटफॉर्म में जुड़े और कौन कौन से लोग जो हैं वो इस तरह की समस्या से ग्रसित हैं। एक इस तरह से UNCRRF एक प्लेटफॉर्म बनाया गया। तो मैं यूँ कहूँगा कि ये प्लेटफॉर्म बना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में, और बहुत सी कंट्रीज़ अभी इस वक्त इसकी जो बेसिक है, जहाँ का है ये जिनेवा, जो कि स्विट्ज़रलैंड में है, वहाँ इसका जो हेड ऑफिस है, और मोर देन 149 कंट्रीज़ इसके जो है वो ट्रीटी के सिग्नेटरी हैं। लेकिन भारत इस ट्रीटी का सिग्नेटरी नहीं है। मैं आपको इनिशियल स्टेज में बता रहा हूँ कि नहीं है, लेकिन मैं बाद में बताऊँगा कि ये क्यों नहीं है। तो ये लगातार जो है वो अपना काम करता रहा और ये इतनी बड़ी यूएन की जो है संस्था बन गई, जिसको 1954 में और 1981 में जो है नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। ये इसलिए भी ज़रूरी थी क्योंकि जब लोग अपना घर बार छोड़ करके आते हैं, जब वो, उनका भविष्य कैसा होगा, उनकी बच्चों की एजुकेशन कैसे होगी, वो कैसे काम करेंगे, कैसे उनका जो है वो आगे का जॉब निर्धारण होगा, कैसे जिस देश में वो जा रहे हैं वो देश उनको कैसे लेता है, कहाँ कहीं धार्मिक भेदभाव तो नहीं है, कहीं जो है वो उनके लिए कुछ ऐसा रंग भेद तो नहीं है। ये सब चीज़ें उस ट्रीटी के अंदर उन देशों के साथ में जो है वो एक सम्मिलित की गई।
तो यूँ कह लीजिए कि 1951 से ये जब शुरू हुआ तो 2001 में ये डिसाइड किया गया कि इस तरह का कोई दिन या इस तरह का कोई डे सेलिब्रेट किया जाए जहाँ पर ये लोग अपनी समस्याओं के बारे में बताएं, ये लोग ये बताएं कि इनको आगे या इस तरह से जो देशों ने ट्रीटी साइन की हैं वो उनको कैसे बिहेव कर रहे हैं और पिछले 50 सालों में इनके जो है वो कैसे इनके जीवन में परिवर्तन जो है वो इन्होंने देखे, कैसे ये लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो इस तरह से 2001 में एक वर्ड जो है वो रिफ्यूजीज डे के रूप में सेलिब्रेट करना शुरू हुआ, जो कि 20 जून जो कि डेज डिसाइड हुई। इससे पहले जो है ये अफ्रीकी जो कंट्रीज थे उनके द्वारा जो निकले हुए लोग थे उस दिवस के रूप में मनाया जाता था। तो यूँ कह लीजिए कि ये एक इस तरह का प्लेटफॉर्म बना। अब ये आपके दिमाग में बात आएगी कि इनके लिए पैसा कहाँ से आता है। दोस्तों पैसा जो है वो बहुत सा फंड जो है वो यूएन को जो है डोनेटरी फंड्स होता है और कुछ कंट्रीज भी इसमें कंट्रीब्यूट करती हैं और कुछ एनजीओज भी हैं जो इस तरह के फंड को जो है वो बनाते हैं ताकि जो रिफ्यूजीज हैं वो जो घर अपना छोड़ करके किसी भी, देखो अब आपको ये भी समझना पड़ेगा कि रिफ्यूजीज क्यों होते हैं। दोस्तों किसी भी देश में जब किसी भी नागरिक का रहना मुश्किल हो जाता है उसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे धार्मिक कारण हो सकता है, रंग भेद की नीति हो सकती है, या आपसी जो है उनके लिए उस देश का कुछ विरोधाभास हो सकता है और बहुत से कारण जो है इसके अंदर जो है बनते हैं जिसलिए वो अपना घर बार छोड़ करके लोग बाहर जाते हैं। तो ये सब कारण जो है वो इतने बड़े कारण होते हैं कि आपको अपना बसा बसाया घर भी छोड़ देते हैं। तो भारत में यूँ मान लीजिए कि वर्ल्ड में 12.5 करोड़ से ज़्यादा जो है वो इस वक्त रिफ्यूजीज़ हैं। हाँ, भारत में भी ये रिफ्यूजीज़ की संख्या काफ़ी है, जिसमें से तिब्बत के जो अभी चाइना का पार्ट है, यूँ कह लीजिए कि 1 लाख से ऊपर के रिफ्यूजीज़ तिब्बती जो है हमारे हिंदुस्तान में हैं। ऑल्दो उनके जो धार्मिक नेता हैं दलाई लामा वो भी हमारे देश में रिफ्यूजीज हैं और अभी जो बांग्लादेश की जो राष्ट्रपति थी खालिदा जिया वो भी भारत में जो है असाइलम के तौर पर। अब आपको एक वर्ड में असाइलम की भी बात करता हूँ। दोस्तों असाइलम एक ऐसा वर्ड है जब भी आप किसी दूसरे देश में ये कहते हैं कि मैं अपने देश में सुरक्षित नहीं हूँ, मैं आपके देश में जो है वो सुरक्षा चाहता हूँ, तो इस तरह से बहुत से देश जो हैं वो दूसरे कंट्रीज़ के लोगों को उनकी परिस्थितियों को देखते हुए उनके कारण को देखते हुए असाइलम देते हैं। और भारत के भी लोग इसमें पीछे नहीं हैं। भारतीय करीब मान लीजिए कि 6 से 7 हज़ार जो हिंदुस्तानी हैं वो अमेरिका में असाइलम के रूप में रह रहे हैं, या यूँ कह लीजिए कि वो लोग भी रिफ्यूजीज ही हैं जिनको अमेरिका ने असाइलम दी है। वो असाइलम अपना घर छोड़ करके गए हैं सब कुछ, लेकिन उनको वहाँ पर जो है आश्रित दिया गया है अमेरिका द्वारा। और यही 1600 के करीब लोग जो है कनाडा और यूएस जो है भारतीय लोगों को असाइलम देने में, आश्रय देने में बहुत ज़्यादा जो है वो जल्दी दिखाते हैं। और यही कारण है कि बाहर जब भी हिंदुस्तान के बहुत से लोग जो भारत विरोधी गतिविधियां करते हैं वो इन देशों से ही जो है वो भारत विरोधी गतिविधियां शुरू होती हैं, जो ये लोग असाइलम ले लेते हैं वहाँ जाकर के कि हम भारत में सुरक्षित नहीं हैं। भारत में तिब्बती, बांग्लादेशी और इस तरह से बहुत से जो है वो लोग आज भी जो है वो शरणार्थी के रूप में रहे हैं। और भारत में तो एक बहुत अलग तरह की समस्या भी रही है कि भारत में कश्मीरी, जब वो कश्मीर के लोग जो है वो किसी कारण से, धार्मिक भावनाओं से जब वो हिंदुस्तान में वहाँ से तंग होकर के अपना घर बार सब कुछ छोड़ करके आए, तो दिल्ली में उनके लिए बहुत से जो है कैंप्स का अरेंजमेंट किया गया और बहुत से कश्मीरियों को बसाया गया। जगह जगह उनको जो है ज़मीन भी भारत सरकार ने, अब मैं आप पे इस बात पे आऊँगा कि भारत ने जो है वो जिनेवा वाली जो संधि क्यों नहीं ज्वाइन की, जो कि जो है वो शरणार्थियों के बारे में थी, रिफ्यूजीज के बारे में थी। दोस्तों इसके 2 कारण मुख्यतः माने जाते हैं। पहला कारण तो देश नया नया आज़ाद हुआ था, वो एक पीड़ा थी, त्रासदी थी, जो कि भारतीय प्रधानमंत्री को जो है वो ऑलवेज इस तरह से लगता था कि अगर मैं इस ट्रीटी को साइन कर लूँगा तो बहुत सी जो है उनके घाव जो थे अभी हरे थे। तो इसको देखते हुए, और दूसरा भारत में जब भी जो है सेपरेशन हुआ उस वक्त भारत की सीमा इतनी बड़ी थी कि बहुत से लोग शरणार्थी के तौर पर आ जाते और भारत ने अपनी इस प्रोबेबिलिटी, अपनी इस जो आने वाली मुसीबत थी या आने वाली फोरसाइटनेस उनको लगी, तो इसलिए उन्होंने ये ट्रीटी ज्वाइन नहीं की। लेकिन फिर भी भारत में रहने वाले बहुत से लोग जो है बहुत अच्छी तरह से असाइलम के साथ में भी, और भारतीय जो इस तरह से जो है वो रिफ्यूजीज भी हैं, भारत उनका बहुत सम्मान करता है। और भारत में 8 सेंटर जो हैं आज भी UNHCR के ऑपरेटेड हैं, जो कि तमिल लोगों की समस्या, बांग्लादेशी लोगों की जो समस्या है, जिस तरह से रिफ्यूजीज हैं उनको जो है वो एड्रेस करते हैं। और भारत में लगातार वो लोग काम कर रहे हैं। 19,000 से ज़्यादा
जो है वो जो यूएन की जो इस तरह से रिफ्यूजीज कॉन्फ्रेंस है जो कि प्लेटफॉर्म बनाती है, वर्कर्स इससे साथ एसोसिएटेड है। तो यूँ कह लीजिए कि ये समस्या, अब मैं आऊँगा कि आज इस तरह की बात जो ये डे है ये क्यों सेलिब्रेट हो रहा है और इसमें जो है वो क्या चीज़ होनी चाहिए। दोस्तों अब जो है जिस हिसाब से यूक्रेन का वार चल रहा है, जिस हिसाब से अब इजराइल और ईरान का वार शुरू हुआ है, तो एक हल्की सी रिपोर्ट है, एक अभी रिसेंट पब्लिक रिपोर्ट है कि 1 मिनट में 20 लोग अपना घर छोड़ते हैं जिस युद्ध की परिस्थिति में। तो आप ये मान करके चलिए कि आने वाले समय में कितने लोग जो है इस तरह की वार से, कितने लोग जो है इस तरह के युद्ध से प्रभावित होने वाले हैं और किस तरह से रिफ्यूजीज जो हैं, जो लोग रिफ्यूजीज कहना मेरे को थोड़ा ऐसा लगता है, दिल भारी हो जाता है, क्योंकि बसा बसाया घर छोड़ के, क्योंकि हम लोग कश्मीरी रिफ्यूजीज को लगातार देखते रहे हैं। हम लोग अपने ही देश में जब लोग अपना घर छोड़ करके उनके बच्चों की एजुकेशन को लेकर के, उनके जो है रहन पहन, उनके स्टैंडर्ड को लेकर के किस तरह से वो अपनी दैनिक जो है वो काम करते हैं, जब परिस्थितियों को देखते थे तो दिल भर आता था। तो अब वार की घड़ी में जब जिस हिसाब से एक कैलकुलेशन निकल करके आई है, 1 मिनट में 20 से ज़्यादा लोग जो है अपना घर छोड़ देंगे, तो इस तरह से कितने रिफ्यूजीज बढ़ेंगे और किस तरह से एक अवेयरनेस, किस तरह से जो है वो इन लोगों को सुविधाएं दी जाएंगी, किस देश में जो लोग इनको जो है वो सुविधाएं देते हैं वो किस तरह से उनको जो है वो ट्रीट करेंगे, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आने वाले समय में बनेगा। दोस्तों मैं एक चीज़ और आपसे डिस्कस करूंगा कि इस बार का जो है एक सामुदायिक जो है वो महाशक्ति के रूप में जो डे मनाने की इन्होंने जो 2025 का जो मेन इस डे का जो 20 जून का है, एक महाशक्ति के रूप में जो है वो समुदाय एक महाशक्ति के रूप में इस जो है दिन को मनाएगा। 2024 जो है एकजुटता का प्रतीक था, क्योंकि इसमें जो भी रिफ्यूजीज हैं वो अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं कि उनकी परिस्थितियां क्या हैं, उनके जो है वो किस तरह से वो लोग जी रहे हैं, किस तरह से जो कंट्रीज़ उनको जो है सपोर्ट कर रहे हैं। ये सब चीज़ें बहुत बड़े पैमाने पर एक इनका जो है वो दिन मनाते हैं और ये आज का दिन 20 जून जो है इसी कड़ी में जो है वो सेलिब्रेशन रहता है, रिफ्यूजीज डे के रूप में मनाया जाता है। तो ये सब चीज़ें मैंने आप लोगों से इसलिए डिस्कस की हैं क्योंकि जिस हिसाब से जो है वो जियो पॉलिटिक्स बदल रही है, जिस हिसाब से लोग जो है वो युद्ध में इस तरह देश इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो जो मैंने कहा आपको 12.5 करोड़ इस वक्त रिफ्यूजीज हैं, ये संख्या लगातार बढ़ेगी और बहुत से देश जो इसमें फंड दे रहे हैं, बहुत से देश जो इसमें जुड़ रहे हैं, आने वाले समय में ये उन लोगों को, रिफ्यूजीज को, क्योंकि लड़ाइयाँ जो हैं कभी भी किसी जगह का सब्जेक्ट नहीं होता, वापस रिफ्यूजीज को अपनी जगह पे बसाना, अपने देश भेजना, ये भी एक बहुत बड़ा जो है वो इस संयुक्त राष्ट्र संघ का जो है रिफ्यूजीज के लिए एक बहुत बड़ा काम होगा, जो आने वाले समय में किस तरह से वो लोग करते हैं ये देखना होगा। तो मैं इस प्रोग्राम को यहीं ख़त्म करता हूँ आप सब लोगों के साथ में। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।